साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत, संत शिरोमणि गुरु रैदास जी महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव जी, गुरु घासीदास, महात्मा अय्यन काली, फूले साहब, पेरियार साहब, बिरसा मुंडा साहब, या वो तमाम संत महापुरुष जिन्होंने भारत की सरजमी पर जन्म लेकर के यहाँ के अछूतों को, दलितों को उबारने का काम किया, यहाँ की महिलाओं के उद्धार का काम किया, जिन्होंने देश में पैदा होकर के मानव मूल्यों को समझाने का काम किया। मैं ऐसे प्रत्येक महापुरुष को नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। साथियों, मैं शुक्रगुजार हूँ भीम आर्मी केरला की टीम का, जो उन्होंने आज जो इस लॉकडाउन की स्थिति में, देश में महामारी की स्थिति में डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन मुझे आज करना है। जो आज 10 मार्च से लेकर के माफ़ी चाहूँगा 10 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक लगातार चलेगा। लगातार कोई ना कोई साथी आकर के बाबा साहब के विचारों पर मंथन किया जाएगा, उनके विचारों को लगातार बताया जाएगा। साथियों, मैं क्रांतिकारी सलूट करता हूँ हमारे रहबर मान्यवर कांशीराम साहब को, जिन्होंने देश में हमें एक राजनीतिक पहचान दी है, आर्थिक उन्नति का रास्ता बताया है। और मेरा सलूट है जिनकी वजह से आज मेरा वजूद है, आपका वजूद है, या उस प्रत्येक महिला का वजूद है, उस प्रत्येक दलित, आदिवासी, बहुजन समाज के व्यक्ति का वजूद है, जिन्होंने देश को भारतीय संविधान दिया है, जिन्होंने नारी मुक्ति का रास्ता बताया है। डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को मैं क्रांतिकारी सलूट करता हूँ। साथियों, कल एक भव्य दिन है, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले साहब की जयंती है। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। महात्मा ज्योतिबा फुले साहब वही हैं जिन्होंने हमें सबसे पहले शिक्षा की ओर अग्रसर किया, महिलाओं को शिक्षा की ओर अग्रसर किया और निरंतर समाज में परिवर्तन करने का काम किया। तो मैं आपको महात्मा ज्योतिबा फुले साहब की जयंती की सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ, और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी शिक्षा की ओर समाज को लेकर जाएंगे और निरंतर बढ़ाते रहेंगे। साथियों, क्योंकि आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उस कार्यक्रम की शुरुआत हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ करके करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मैं पढ़ूंगा। मुझे लगता है कि केरल के कुछ साथियों को शायद मेरी लैंग्वेज समझ ना आए, लेकिन ये कन्वर्ट की जाएगी बाद में। साथियों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी जय भीम। साथियों, माफ़ी चाहूँगा, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि प्रस्तावना आधी पढ़ी जाए, पूरी मैं पढ़ूँगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विकास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईवी एकादत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम को आत्मसमर्पित किए करते हैं। साथियों,
केरल की पूरी टीम को मेरी ओर से सैल्यूट है कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की जयंती को एक दिन की जगह 10 दिन मनाने का संकल्प लिया है और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार दक्षिण भारत से लेकर पूरे देश के अंदर विचारधारा को फैलाने का काम किया जा रहा है। साथियों, 14 तारीख के विषय में मुझे कहा गया था कि 14 तारीख के विषय में भी आप लाइव में बता दें। माननीय भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पहले ही घोषणा कर दी कि हमें करना क्या है। फिर भी क्योंकि आज मैं केरला के लिए स्पेशल लाइव हूं, तो बता दूं कि 9 बजे हम बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। 10 से 12 बजे के बीच में हम लोग बाबा साहब के विषय में और अपने इतिहास पर चर्चा करेंगे, बाबा साहब के संघर्ष को याद करेंगे। 2 बजे हम अपने परिवार के साथ प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा बताए जाएंगे, उन पर चर्चा करेंगे, उनके आंसरों पर चर्चा करेंगे। रात को 8 बजे हम संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपने घर जहाँ पर भी हम होंगे वहाँ प्रकाश प्रज्वलित करेंगे, मोमबत्ती के रूप में, दीपक के रूप में, जैसे भी आप अपने घर को रोशन कर सकें, प्रकाश में कर सकें, आप सब लोग करेंगे। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारत में एक ऐसे महापुरुष की जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये पहल शायद पहली बार ही होगी कि सोशल मीडिया पर हमने इतना अच्छा कैंपेन चला दिया है। ये कैंपेन पूरे देश में जाएगा। मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद है कि आज इसके उद्घाटन के लिए आप लोगों ने मुझे चुना। मेरी ओर से आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम।